पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बिल्लोरी बिल्लोरी बिल्लोरी। साहब फोन बज रहा है। अरे फोन वोन सब भाड़ में गया, आज किसी का फोन अटेंड नहीं करेंगे। साहब मैम साहब का फोन। अरे यार। हेलो शर्मायन, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ शर्मा जी, आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूँ जानू आपके बगैर? सैड। क्या चल रहा है? कुछ नहीं जानू, वो चीज बटर तो खा नहीं सकता हूँ ना, इसलिए स्प्राउट्स उबाल रहा हूँ। ओहो, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। हेल्दी खाना ना जानू, हाँ? तूने बोला था ना। वैसे जानू, हाँ? जब से तुम गई हो ना मेरी तो भूख ही मर गई है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना मेरी भूख साथ लेके चली गई हो, कुछ खाने का मन नहीं करता। ओह, so sweet. इसीलिए चीज खा रहे हो? ये जानू, तुम वीडियो कॉल पे हो क्या? नहीं नहीं, वीडियो कॉल पे नहीं, लाइव खड़ी हूँ। ए जुमरू, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया मेरे हाथ में चीज मत दिया कर। ये ले पकड़ अपना चीज, इधर आ, ये ले। तेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार है। मेरा? हाँ, टिक्की डाली है, बटर लगाया, सब लगा के दिया। तू जाना यार। थैंक यू बॉस। भूखा था? हाँ, अच्छा। ऑफिस से फाइल लेके आया। हाँ, बटर लगा के, चीज डाल के, फ्राइड टिक्की डाल के। हाँ। उसके लिए। पर शर्मायन, ये तुम तो 4 दिन के लिए गई थी वहीं के, एक ही दिन में वापस आ गई, ऐसा कैसे भाई? पता है ना मेरी प्रॉब्लम, मैं आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, इसलिए जल्दी वापस आ गई। ओए होए। यही तो हाल हमारा भी हो जाता है एक ही दिन में शर्मायन। Really? इसलिए तो जल्दी आ गई। मेहमान आ गए। चलो। मेरा नाम साहिल देव है और मैं बेसिकली जलंधर से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन मुंबई एंड आई एम इनटू पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। मेरा नाम है शगुफ्ता साहिल देव, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ बट मैं रहती राजधानी दिल्ली में हूँ। प्रोफेशनली एक न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंकर हूँ। इनकी अच्छी बात यह है कि बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति और बुरी बात यह है कि ये बहुत ही इरिटेटिंग है। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है और बुरी बात ये है कि अगर मैं इनको कुछ समझा रहा हूँ तो समझती नहीं है, इनको लगता है कि मैं एक फिलोसफर हूँ। तो आपकी शादी को कितने साल हुए? हमारी शादी को 1 साल हो गया। हमने ये अच्छा, अगस्त में 1 साल कंप्लीट किया। अगस्त में 1 साल कंप्लीट एक किया। साल 3 महीने। थैंक यू। थैंक यू। अभी शादी के सिर्फ 15 दिन बाद हम लोग अलग अलग रहना शुरू हो गए थे। सिर्फ 15 दिन। सिर्फ 15 दिन मेरे को हम लोग 15 साथ दिन हैं। की छुट्टी मिली थी हाँ। ऑफिस से, तो फिर और ये सोचिए रहता है 1 साल कि तो हनीमून में निकल जाता है। राइट। तो 15 वो दिन के टाइम बाद भी हम लोग हमें नहीं अलग मिला। अलग। अभी वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे फ्री रहता है तो मेरा ही मोस्टली जाना रहता है। फ्राइडे को फ्लाइट लेती हूँ, मंडे अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है क्योंकि आफ्टरनून से शिफ्ट रहती है, तो ऐसे चलता है। ये सिलसिला अभी 6 महीने से शुरू हुआ है। पहले मैं जलंधर में जॉब करता था। तो आप बेसिकली जलंधर से? हाँ, बेसिकली मैं जलंधर से हूँ, अच्छा, पंजाब तो आपकी फैमिली वगैरह पूरी जलंधर में जलंधर है? में। और आपकी फैमिली कहाँ? मेरी फैमिली भी पंजाब में है। तो दिल्ली कब आई थी आप, काम के सिलसिले में? जॉब के लिए, फिर उसके बाद मूव ऑन होते गए। ओके। इनकी कहानी तो बहुत सुननी पड़ेगी। बहुत लेकिन मजेदार पहले- है। हाँ। जी, तो आप बताइए आपके बारे में। मेरा नाम दिलीप दीक्षित है और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर और प्लानर हूँ। मेरा नाम स्मिता दीक्षित है और मेरी बर्थ प्लेस हरिद्वार है। मैं बाय प्रोफेशन आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अगर आप मेरे से पूछे इनके बारे में, जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दिलीप के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और एक चीज़ जो मुझे खटकती है कि मैसी हैं। इनकी जो बड़ी अच्छी एक प्लस पॉइंट है कि एंथुसियास्टिक बहुत हैं। जो बुरी चीज़ थोड़ी सी है वो कि इनको कई चीज़ों के लिए पुश करना पड़ता है। मैं बॉम्बे में रह रही हूँ और ये दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में आप मुंबई में रह रही हैं? हमको ये फैसला शादी के करीब आप मान लीजिए 11-12 साल में लेना पड़ा, अच्छा, ओके। जिसमें कि हमें लगा कि मेरे हर करियर मूव के साथ फैमिली को मूव करना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीमती जी का भी अपना एक एंगेजमेंट है, उनका अपना जॉब था उस समय जब हमने ये लिया डिसीजन। बच्चों की अपनी स्टडीज थी, तो ऐसा सोच करके ये एक स्टेप लिया था। ये 2013 में मूव किया था, अच्छा, 3 साल पहले। लगभग 3 साल तो हो गए जब हैं। शादी हुई थी तो कौन सी सिटी में थे आप? दिल्ली में थे। आप दोनों दिल्ली में थे। सबसे पहले ये बताइए आपकी शादी कैसे हुई? पहले मैट्रिमोनियल मैच रहते थे तो मेरा ऐड आया था उसमें,
तो दिलीप के पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया। जनरली क्या होता है ना, लड़के वाले आते हैं और यहाँ क्या हम लोग पहुँच गए। तो पहली बार दिलीप से वहाँ मिले तो दिलीप अंदर कमरे से आए मिले, तो ये थोड़ा रोल रिवर्स हो गया कि वो आ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं और हम लोग लड़की देखने आई है। तो वो जरा उल्टा हो गया। शर्मा के वो आ रहे थे बाहर, शर्मा के बाहर वो आ रहे थे और आप ऐसे बैठे थे। अब भाभी बैठी थी, आप कहाँ है लड़का? अच्छा ये है लड़का। वो रेडी होके आए अच्छे से। दो तीन दोस्त लेके आए क्या, कि वो सहेलियां लेके आती हैं, माबुआ लेके आती हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैं इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे साइड में बैठा हुआ था, मेरे को मतलब वहां से दिख रहे थे, स्मिता दिख रही थी और स्मिता की सिस्टर दोनों बैठी हुई थी। तो सिस्टर ने ऐसे किया तो स्मिता ने तो दिलीप ने एंगल ऐसा बनाया तो देखता रहूं हो क्या रहा है मेरा नहीं, approval ये इन्होंने हुआ कि- notice किया, आपने- आपको मुझे याद ही मुझे नहीं? नहीं पता कि इन्होंने देखा। तो सिस्टर ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, फिर आपने कैसा किया? लड़के ने हाँ कर दी। आपने ऐसे किया, कबूल। नहीं, आपकी सगाई जब हुई उसके बाद शादी कितने अरसे बाद हुई आपकी? सितंबर में हुई थी एंगेजमेंट, मैरिज हुई थी फरवरी में। अच्छा। वैलेंटाइंस डे के बाद। अच्छा ओके। वैलेंटाइन वाले दिन क्या था, 11 बजे अचानक से दरवाजा खोला, देखा दिलीप दीक्षित हाजिर है। वो वैलेंटाइन विश करने के लिए दिल्ली से स्पेशली उस दिन आए थे और इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। गिफ्ट में मेरे लिए मेरा स्केच बना के लेके आए थे, हैंडमेड, एंड बाकी एक टोकन गिफ्ट था उसके साथ ज्वेलरी जो भी रहता है। तो वो मेरे लिए बहुत, जैसे कहते हैं, खूबसूरत याद। अरे वाह, सो नाइस, वेरी तो वो मुझे टैलेंट नहीं पता था, मेरे डबल सरप्राइज था। ओके। चलिए, ये आपकी कहानी ऑफ कोर्स लव मैरिज है। अरेंज से हमारा लव है। हम दोनों ने मास्टर्स एक ही इंस्टीट्यूट से किया है। मैं इनकी सीनियर हूँ, ही इज माई जूनियर। अच्छा, हाँ? अच्छा रैगिंग करिए आपने। बट रियल लाइफ में ही इज सीनियर, आई एम जूनियर। अच्छा। सो मैं गई थी वहाँ पर, एचओडी ने मुझे बुलाया था डिग्री लेने के लिए मास कॉम की। तो एचओडी ने बोला कि अब तुम बच्चों को जाकर लेक्चर दो। अच्छा। तो मैं गई वहाँ पर, जो इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों के साथ, मतलब वो बहुत एक्साइटेड बच्चे रहते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस आया है, ये हमारा सीनियर आया है। तो ये जनाब सामने बैठे थे, तो वो पहली निगाह मेरी ऐसे पेन से ऐसे कर रहा था। ये ऐसे कर रहे थे, एक लड़की के साथ ये ऐसे बेंड होके बैठे थे अच्छे से। तो और ये सवाल मेरे को आज तक पूछती है, कि वो कौन थी? क्यों ऐसा क्यों था? एक मिनट, एक सेकंड भाभी, वो कौन थी? आप ऐसे क्यों बैठे थे? जवाब दीजिए। क्या था मेरे चक्कर को था? अभी याद भी नहीं है कि वो लिटरली ऐसे थी या ऐसे थी वो टेबल, लिटरली टेबल रहता है ना, टेबल का जैसे ये सोफा का है, तो वो ऐसे इनके ऊपर ऐसे, और ये भी आराम से। ऐसे थी वो। नहीं, वो ऐसे नहीं थी, वो ऐसी थी। ऐसे ही हाथ में हाथ डाला हुआ था। हाँ, वो बस नहीं ज्यादा। अरे उसके नहीं हुआ। बाद भी आपने इनको देख लिया, पेंसिल वाले बंदे को? तो वो लव एट शादी भी फर्स्ट कर ली? साइट। मैं उस दिन लकीली रोल नंबर लेने आया था क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम देने जाता था। तो ये जैसे अंदर आए, मैंने बोला कि यार ये फिर से वही चीज़, कोई आया नया इंट्रोड्यूस करेगा, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे को रोल नंबर दो, मैं जाऊँ। तो मैं देखा, मैं क्या अच्छा कुछ तो अच्छा आया है। तो फिर ये एकदम से मेरी तरफ स्टक हो गई, पहले देखती रही, मैंने नजरें नीचे कर ली, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। शर्म आ गई इनको, क्या शर्म आ मतलब गई। आपने मतलब इनके सीधा ऐसे नजर के भी ठक कर दिया? ये मेरे सामने बैठे थे ना, बिल्कुल तो सामने था। किसी को देख के तो एड्रेस करना था, मैं सभी को नहीं देख सकती थी, तो सिर्फ मैं मेरे को देख इनको- के address कर, इनको मुझे ऐसा देख लगा के। था सिर्फ मेरे को कोई सुना और रही है। पूछा तो मैं इनको देखकर जवाब दे रही थी। ये था। तो फिर बाहर गए, जैसे ही सबने नंबर लिया, मैंने भी नंबर ले लिया। फिर 6 महीने तक कोई बातचीत नहीं हुई, मेरे दिमाग में 1% भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हाँ, नॉर्मल पंजाबी बंदा है, कोई गाल नहीं है। कोई गाल नहीं, कोई चक्कर नहीं। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर एक शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने, उसका ट्रेलर सबको मैंने सेंड किया, तो इनको भी सेंड कर इनको दिया। भी भेज दिया। तो इनका तुरंत द मोमेंट मैसेज गया हाय, जैसे बातें शुरू हुई, 5-6 घंटे तक पूरी रात वो बातें करते रहे हम लोग। वेरी नेक्स्ट डे इसका मैसेज मैंने पढ़ा, उठते देखा कि अच्छा कोई गुड मॉर्निंग करने की क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज है, जहमत भी नहीं कोई गुड मॉर्निंग बोलने की जहमत भी नहीं। मैंने कहा यार कमाल है, एक रात बात हुई है, आगे से ऐसे कमेंट आने शुरू हो गए। मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। फिर उसके बाद उसी रात को आई लव यू बोल दिया। मैं शॉक था, ये हुआ क्या। मैंने कहा नहीं ऐसा करते, हम लोग मिलते हैं पहले। फिर अगले दिन ये मिलने आया। फिर मैं मिलने आया। फिर उस सबसे ये कहाँ की बात थी? दिल्ली? ये तब ये चंडीगढ़ में नहीं, तब मैं चंडीगढ़ में थी, ये जलंधर में थे। मैं जलंधर में। आप जलंधर में। जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया मिलने, तो ये बहुत घबराती आई।
बैठी गाड़ी में बैठ के मैं बोलती नमस्ते। मैंने और सबसे कुछ- और कुछ मैंने नहीं देखा बोला, भी नहीं, देखा मैंने भी बोला नहीं। नमस्ते। नमस्ते मैंने कहा नमस्ते ये क्या हो रहा है। तो ऐसे हम लोग फिर मिले 6 महीने बाद, नंबर एक्सचेंज होने के बाद। तो मेरे दिमाग में शुरू से एक था कि मतलब पार्टनर वो होना चाहिए जो गोल ओरिएंटेड हो। आपको अपना ड्रीम करने दो पूरा, तो उसका ड्रीम हो तो उसको भी सपोर्ट करो। नहीं तो क्या होता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में आपको पता है कि ये होता है कि ज्यादातर जो ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं घर लड़की को बिठाए रखो, काम कराओ, ये कराओ। नहीं यार, उसकी अब एक अपनी इंडिविजुअलिटी है ना। इसका था कि यार मेरे को ना नेशनल एंकर बनना है न्यूज चैनल पे ना, नेशनल न्यूज चैनल पे। मैंने कहा ओके डू इट, मैं अपना ड्रीम कर रहा हूँ, आप अपना ड्रीम करो। फिर चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर शुरू हुआ। एक बार को आपको एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। शादी के बाद क्या हुआ कि इसको जलंधर वापस आना था मिलने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी टिकट करवा दी। इसको मैंने बताया नहीं, मैंने 2 टिकट्स करवाई थी। ऊपर वाली बर्थ मेरी थी, नीचे वाली इसकी थी। इसको नहीं बताया था मैंने। तो इसको मैं फोन पे था, नोएडा से लेके ये जब तक स्टेशन नहीं पहुंची मैं फोन पे था कि कहाँ पहुंच गई। वो बोलती मैं यहाँ पहुंच गई। मैंने उसको बताया कि यहाँ से ये कश्मीरी गेट से ये मेट्रो मिलेगा, यहाँ जाओ, यहाँ मिलो। ये फोन पे थी रेगुलर। तो वहां पे मैंने बोला था इंक्वायरी पे जाओ, पता करो कौन से प्लेटफॉर्म पे है ट्रेन और बैठ जाओ। तो फिर ये प्लेटफॉर्म पे पहुंची होगा ऐसे ना। अभी आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में ना वो है एक रेस्टोरेंट है, तो इसकी नजर पड़ी वहां पे। तो वो बोलती है यार मेरा ना बर्गर खाने का बहुत दिल कर रहा है, अब तो ट्रेन चलने वाली है। मैं वहीं था, लकीली वहीं खड़ा हुआ था। मैंने बर्गर 2 पैक किए और जैसे ही मैंने कहा ट्रेन चल पड़ी। कहती हाँ ट्रेन। मैंने कहा सो जाओ, सुबह मैं लेने आ जाऊंगा जलंधर, 3:30 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी। इसने हेडफोन लगाए, गाने सुन के जा रही थी। ऐसे मैंने करी, ये लो बर्गर खा लो। वो वो मोमेंट चीखे ना, मारने लगी, मतलब एकदम वो लोगों को surprise लगा दिया। पता नहीं क्या हो गया इन हुआ। लोगों को। मैंने कहा पंजाबी थे तो वो अब वैसे मुझे आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि तुम पहुंच गई हो आराम से वहां पे और तुम अकेली आ सकती हो। ये बस एक बार ही था, बार-बार नहीं आऊंगा मैं छुट्टी लेके। जब ये साथ में रहते हैं ना, मुझे इसको कोई टेंशन नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं बस उस मोमेंट को फील करना चाहती हूँ। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। मैं इमोशनली अटैच्ड बहुत ज्यादा हो जाती हूँ, तो इनको देख कर फिर मेरा रोना निकलता है। फिर मैं रोती हूँ, फिर मैं नॉर्मल होती हूँ, फिर हम घूमते हैं। फिर ऐसे जब फिर चीजें वापस जाने का कितनी देर रोती है, कितनी देर बाद नॉर्मल होती है। फिर मैं चुप करवा देता हूँ फोन पे। मैंने कहा ये पार्ट ऑफ लाइफ ना, ये तो हम ये चीज हमें पता ही थी है ना, तो वो हमें हैंडल करना पड़ेगा। जब टाइम आता है कि अब मिल लिया, अब मेरा सुबह ऑफिस है, अब मैं घर जा रहा हूँ वापस और तुमने भी ऑफिस जाना, तो फिर ये रिक्शे पे मत जा प्लीज, मत जा। लेकिन नहीं जाना ही पड़ेगा ना। कोई ना, आने वाले टाइम में हम लोग साथ में जरूर रहेंगे, पर अभी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। That's a part of life. That's a part of life. तो आपका मिलना अभी पिछले 1 साल से कितने दिनों के बाद होता है? शादी के बाद एक हफ्ते बाद मैं आती थी। ये आती थी। बट 2 आप आती वीक थी में दिल्ली आती से थी। मुंबई। इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि इनको मेरा सिर्फ एक ही off था एक ही बस। ऑफ था, संडे, और वो भी इनको कई बार काम के लिए जाना और पड़ता था जलंधर से यूनिवर्सिटी दिल्ली से। 6 आवर्स, तो 12 घंटे तो उसी में निकल गए। आपके पतियों की वजह से आज आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। आप जो करना चाहती थी आप कर पाई, कुछ देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन आप कर पाए। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब से? जनरली हस्बैंड्स जो होते हैं ना थोड़ा पॉजिटिव होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये है कि मैं इंडिपेंडेंटली रह सकती हूँ, किड्स को मैनेज कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, और फिर सपोर्ट जो आप दे रहे हो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। हमें आप बताइए, आप प्रोफेशनली क्यों अलग अलग शहरों में हैं, किस वजह से हैं, क्या क्या रीजंस हैं? मैं प्लानर हूँ मेनली, तो मेरे को उसमें इमीडिएटली इन्वॉल्व होने के लिए ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रोल दिख नहीं रहा था। तो जो हमारे पेरेंट्स साथ में थे, स्मिता जी एंड बच्चे, सबको बोला कि भाई चलिए मेरे संग बॉम्बे आइए। स्मिता बोली कि यार आप चले जाओ, देख लो एक बार जा करके, रह के पहले देखो, वहाँ हमारा ठीक अपना लगेगा, घर है हम पूरा shift सब होंगे। कुछ। तो कह रही कि हाँ तो मैं रह रही हूँ, क्यों मुझे चेंज करवा रहे हो? तब तक बच्चे भी बच्चे इतने छोटे थे कि मतलब मैं वो करियर मूव ले सकता था। मुझे लग रहा था कि ये स्टिल ये पॉसिबल है कि मैं इस एज में बच्चों को मतलब कितने बड़े थे तब मेरा बच्चे? बच्चा 5th क्लास में था और छोटी का स्कूल में एडमिशन हो रहा था। अब क्या हुआ, जो वही दिल्ली बॉम्बे का इमीडिएटली कि मैं हर बार घर में आता था और ये लोग सब बैठे थे, क्या बॉम्बे क्यों आ गए, बॉम्बे क्यों आ गए, दिल्ली वॉज सो गुड, इतना ब्यूटीफुल सिटी है, इतना अच्छा ये है। फिर हुआ कि मतलब मन लग गया बॉम्बे में। बच्चे लोग भी अपने अपने फील्ड्स में अच्छे करने लगे, तो अब मेरा दाना पानी उठने का वक्त आ गया। बड़ा ये पेशोपेश की स्थिति थी कि
वो मतलब वो बिल्कुल मेरा पैशन है। आप शिफ्ट हो गए दिल्ली, भाभी जी यहाँ रह गई मुंबई में, हाँ, तो क्योंकि कुछ दिक्कतें इस वजह से। शुरू में तो बहुत आई, क्योंकि एक होता ना कि आपको फुल टाइम आपके पास हस्बैंड है, आपको कुछ एडवाइस लेनी है, और स्पेशली मेनली तो मेरे को प्रोजेक्ट्स बच्चों के, क्योंकि दिलीप बहुत क्रिएटिव है। करना है दिलीप बैंक में इतना है ना, अकाउंट में ये पैसा check है issue ना, कर मैं दो। चेक इशू कर रही हूँ, पता चला। बच्चों के बस की फीस के 2 चेक इशू होने हैं। नहीं, दूसरा ये रहता है कि दिलीप बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि जब दिलीप रहते थे तो टीचर जरा सा देती थी और दिलीप उसको इतना बड़ा, मतलब इतना अच्छा उसको बना देते थे कि टीचर काफी इम्प्रेस हो जाती थी इनसे। उसका हमें मतलब कहते ना बच्चों को फायदा हो जाता था कि हाँ ठीक है। एक तो समझ में आ गया आपकी पेमेंट्स, दूसरा Payments, बच्चों की पढ़ाई में पढ़ाई का, असाइनमेंट्स, हाँ, और assignments क्या क्या का। दिक्कतें। मेन तो मेरा यही रहता है इश्यूज कि ये 2 चीजें रहती है। बाकी एक ही ठीक है, इमोशनली कभी आपको लगता है कोई हो जो शेयर करो, क्योंकि बच्चों से आप भाई क्या शेयर करोगे, उनकी बातें करोगे, बट आपको अपना जो फीलिंग्स है कभी शेयर करना तो लगता है तो होना मेनली चाहिए। ऐसा वो कुछ नहीं चीज़ होता। actually आई थिंक इनको बस ये सुनना होता है, स्मिता आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। हाँ, बेसिकली आप कर सकते हो। दिन में 2 बार अगर ये सुन लेते हैं ना, एनर्जी आ जाती है, बैटरी ये चार्ज। बिल्कुल मतलब उस तरह से तो आई थिंक हनुमान जी है। आप लोग बताइए, आपको कोर दिक्कतें ये अलग अलग शहर में रहने की वजह से कैसी दिक्कतें सामने। एक तो मैं आपसे मेरा सिमिलर है कि एक इमोशनल मोमेंट आता है तो मुझे रोने के लिए कोई कंधा चाहिए होता है। फ्रेंड्स के पास मैं कितना जाके रहूँगी, तो इनका ये है कि बिजी रहते हैं फिल्म शूट में, फ़ोन उठाते हैं। कई बार तो ये रहता था कि गुड मॉर्निंग किया, गुड आफ्टरनून किया, गुड नाइट किया, सो गए। मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया था इतना कि फ्रस्ट्रेट हो फोन जाती करते थी सुबह, मैं। हाँ मैं ऑफिस पहुंच गई, मुझे आगे बात बतानी लंच होती कर थी, रही ये हूँ, बिजी फोन होते रख थे। दिया। मैं और शाम ऑफिस को में अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, फोन रख दिया। अच्छा क्या कर रहे हो, मैं शूट पे हूँ, ओके बाद में बस, करता हूँ, चलो मैं सोने लगी हूँ, फोन फिर रख बाय। दिया। इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेटिव। वो बहुत जरूरी है, ऑफिस ये में- चीज बहुत जरूरी है। आपको एटलीस्ट पता है कि वेयर शी इज। राइट। एक काम करते हैं शर्मा, छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। हम आपसे फटाफट सवाल पूछेंगे, आपको झटाझट जवाब देना है जो आपके खटाक से दिमाग में आता है। ठीक है शर्मा जी। पूछो भाभी जी से। आप भाई साहब के चेहरे की कौन सी एक चीज बदलना चाहेंगी? नेक, मुझे लगता है चेहरे का पार्ट, बिकॉज वो चेहरे को थोड़ा और अच्छा कर देगा। थोड़ा नेक शॉर्ट है ना, तो थोड़ा मैरी है जिराफ। आपको अगर मौका दिया जाए तो आप क्या चेंज करना फुल चाहेंगे? चेंज। सब कुछ आप बताइए। मुझे इनके ये गूगली वुगली बुश गाल है ना, ये अंदर करने हैं थोड़े से। और मुझे इनकी आंखें ना, मुझे कैटी आइज बहुत लुभाती हैं। मुझे यहाँ पे ना कैटी आइज चाहिए। रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। नहीं है तो सुंदर, बट मुझे चलिए ये भाई साहब change आप करने हैं। बताइए, आप बताइए इनके चेहरे में क्या चेंज करना चाहेंगे आप। ये जब बात करते हैं ना, जब गुस्सा आते तो लिप्स इसका अंदर चले जाता है। वो चेंज करना है। करिए बात करिए। अब नहीं करेंगे ये। गुस्से में। अब नहीं करेंगे। अच्छा, आप भाभी जी के फैशन में क्या चेंज करना चाहेंगे? बहुत कुछ, बहुत फैशन करती है, बहुत मेकअप बहुत करती है। घर पे भी तो वो तो मेरा काम है। आप बताइए। मुझे थोड़ी सी हाइट और बढ़ानी है, वो फैशन नहीं। और यहाँ थोड़ा सा कलर करवाना है। और मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ऑन स्क्रीन नहीं अरे ये जाता। सुन के ऐसा लग रहा है आपने एक दूसरे से शादी क्यों की? आपके चॉइसेस इतने अलग थे, आपको पूरा ही रिपेयरिंग चाहिए एक दूसरे यही में। चीज होती है, चॉइसेस अलग हों तो बात करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा रहता है। आप बताइए भाई साहब। मैंने तो बता दिया। बच्चे रहे भाई। घर भी जाना है, घर भी जाना है ना। हाँ, उन्हें पता चल गया कि अरे कुछ गलत हो गया। प्रॉब्ली मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन। मुझे दिलीप के लिए लगता है थोड़ा ब्राइट कलर्स और थोड़ा वैसा पहने। दिलीप बहुत सोबर है और बड़ा डिसेंट रहते हैं, तो हमेशा डिसेंट रहना हुड जरूरी वाले है। शर्ट ना पहने। ये पीछे क्या है? हुड वाले। हुडी है। अरे भाभी जी एक बार हुडी लगाइए तो सही। इस इंजीनियर का हुडी देखो तो सही। एक बार लगाइए तो सही। आज से कभी नहीं अरे पहना। लगाइए तो सही। ये भी स्मिता ने ही खरीद के दिया। शर्माइन, वो सुहाना का वो वाला पड़ा है अपने पास क्या? चलिए, गाना कौन बुरा गाता है आप में से? मैं भी, हम दोनों एक बुरा गाते हैं। गुनगुनाती हूँ तो ये बोलते हैं कि तू आदमियों की आवाज में गाती है, तू बंदों की आवाज में गाती है। शर्माइन बनता है। मतलब मेरी मर्जी में बनता है, बनता है। नहीं, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी हाँ, गाओ। ठीक है, गाओ। कौन सा फेवरेट गाना आपका कौन सा है? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी,
ना वो समझ सके ना हम। इतना बुरा भी नहीं गाती। वह बहुत बढ़िया गाती है मेरा यार। कई बार मन करता है कि मैं हैवी आवाज में गाऊं तो मैं गाती हूँ। अच्छा जी आप दोनों में हमारे से में दिलीप अच्छा गाते हैं। चलिए गाइए। इतनी सी खुशी, इतनी सी हंसी, इतना सा टुकड़ा चांद का, तिनको के ना ना ना, चल बना ले आशिया, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, थोड़ा सा तेरा 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 अपना ये आशिया, इतनी सी हंसी। शर्मा जी, आज हमारे साथ दो ऐसे कपल हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं और फिर भी अपनी शादी खूबसूरती से निभा रहे हैं। और मैं आपकी जिंदगियों के बारे में और जानना चाहूंगी, बिकॉज इतने सारे सवाल है मेरे दिमाग में कि एक पार्टनर अलग शहर में रह रहा है, दूसरा दूसरे शहर में रह रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, जो हमारे दोनों भाई साहब ने कही कि शादी के वक्त भी वो चाहते थे कि उनकी जो बेटर हाफ हो वो अपनी आइडेंटिटी रखे, सिर्फ पति के पीछे घूमना, उसके सपने पूरे करना, ये ना करते हुए खुद के सपने पूरे करने की भी कोशिश करे। सो इस बात पे तो ताली बंदी। बिल्कुल ताली बंदी।